अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर के क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़कर समझते हैं और इसका डिटेल वाइज सॉल्यूशन करते हैं। तुलसी राम कोई व्यक्ति है, तुलसी राम सैलरी इज 20% मोर देन डेट ऑफ कश्यप, मतलब दो पर्सन है और दोनों के बीच में उसके सैलरी को लेकर बात हो रहा है। तो एक तो आपका तुलसी राम है और एक है कश्यप। जो बोल रहा है कि तुलसी राम का जो सैलरी है वो 20% ज़्यादा है कश्यप से। तो इस डाटा को लिखते हैं, यहाँ पर तुलसी राम का टी ले लेते हैं और कश्यप से के ले लेते हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि 20% का मान कितना होता है, आप बोलिए। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। क्या होता है 1/5। तो नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू होता है और ऊपर वाला परसेंटेज मान होता है, मतलब 20% का ऊपर वाला मान है 1। तो 1 ज्यादा है किससे, तो 5 ओरिजिनल वैल्यू हो गया। तो कश्यप का जो सैलरी है वो 5 है और 20% का मतलब कितना है 1। 20% का वैल्यू कितना है 1। तो तुलसी राम कश्यप से कितना ज्यादा है 20%। 20% का मतलब एक ज्यादा है। तो कश्यप का अगर 5 सैलरी है तो इससे एक ज्यादा, मतलब इसका सैलरी कितना है 6 है। हो गया, ये रेशियो में निकला। इफ तुलसी राम सेव 720 विच इज 4% ऑफ द सैलरी। अब तुलसी राम के बारे में बोल रहा है कि तुलसी राम जो है बचाता है, सेव करता है कितना 720 रुपया, मतलब तुलसी राम जितना भी कमाता है उसमें से 720 रुपया बचाता है, जो कि 4% है उसके सैलरी का, जो वो सैलरी कमाता है। तो यहाँ सैलरी कितना कमा रहा है 6, तो 6 कमा रहा है। तो हम रेशियो में जानते हैं कि हम उसको 2 जीरो बढ़ा दे अगर, तो ये कट भी जाएगा तो वैल्यू तो वही रहेगा। तो रेशियो में अगर दोनों तरफ ऊपर नीचे कुछ बढ़ाया जाए तो उसका मान सेम ही रहता है। तो हम 2 जीरो लगा देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर 4% निकालना है, क्योंकि सैलरी थोड़ा 720 है इसलिए, ठीक है। तो देखिए ये सैलरी बना। अब बोल रहा है कि जो भी उसका सैलरी है ना, जो भी वो सेव करता है अपना सैलरी से, वो जो सेव है वो 4% किसका है सैलरी का। तो तुलसी राम का सैलरी कितना है 600। तो 600 का 4% बराबर कितना है, वो कितना सेव करता है 720। तो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो खत्म, 6 4 24 बराबर 720, ठीक है। तो पूछा है देन कश्यप सैलरी, तो कश्यप का सैलरी बताइए। यहाँ से हम एक का मान निकाल ले तो 720/24। अब यहाँ से हमको कश्यप का अगर सैलरी चाहिए तो कश्यप का सैलरी कितना है 500। तो 1 से गुना कर देते हैं 500, तो 500 का वैल्यू आ जाएगा। तो इधर अगर किए इधर भी 500 से गुना कर दिए तो 500 का वैल्यू जो कश्यप का सैलरी है वो हमारा आ जाएगा। तो इसको यहाँ कर देते हैं हम। तो कश्यप का हमको वैल्यू निकालना है, तो 500 का मान हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 24 गुना में 500, ठीक है 500। तो यहाँ से 24 से कटेगा 12, 3 बार में कट जाएगा। तो हमारा कश्यप का मतलब 500 का वैल्यू क्या निकलेगा 3 गुना 500, मतलब 15,000, ठीक है। मतलब कश्यप का जो सैलरी बन रहा है वो कितना बन रहा है 500 ना बन के वो कितना है, मतलब 500 का मतलब कितना है वो 15,000 है, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, समझे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 83। तो 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़कर इसका सॉल्यूशन लगाते हैं। 2 numbers are less than a third number by 30% and 37% respectively। क्या बोला कि हमारे पास 2 नंबर है, हमारे पास 2 नंबर है जो कि कोई तीसरा एक थर्ड नंबर है, उससे कितना परसेंट 30% और 33% क्या है लेस है। तो 3 नंबर मान लेते हैं कि एक नंबर ए बी और सी, 3 नंबर हो गया। तो जो तीसरा नंबर हम रेफरेंस में मान लेते हैं कि 100, आसानी होगा
सॉल्व करने में, तो 100 मान लेते हैं। और वो बोल रहा है कि ये जो फर्स्ट नंबर है, ये जो सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर, यहाँ पर अगर सी का मान 100 माने तो उससे कितना परसेंट कम है दोनों। एक है 30%, मान लीजिए कि ये जो है 100 से 30% कम है, तो इसका मतलब ये इसका मान हो गया 70। और ये दूसरा नंबर जो है 30 से कितना परसेंट कम है, 37, तो इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया 3 और 6 63 है इसका मान। ठीक है, तो कैसे आया ये, अगर कैसे आया समझना है तो समझिए। देखिए 100, ठीक है, गुना में 100 कितना कम है, 30 घटा दिए और परसेंटेज 100%, ये खत्म। तो ये कटा 100 में 30 घटा तो कितना 70। ये हम मेरा जो प्रीवियस क्लास है उसमें इसका कंसेप्ट मैंने बता दिया है कि फॉर्मूला होता है। तो आपको अगर नहीं समझ में ऐसे मैंने यही फॉर्मूला होता है बता दिया यहाँ भी। अगर अच्छा सा आपको समझना है परसेंटेज का चैप्टर तो मेरा सारा वीडियो देखिए, उसको फॉलो करिए, पर क्लास को फॉलो करिए, देखिएगा आपका परसेंटेज चैप्टर इम्प्रूव होने लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ ये आ गया। अब हमारे पास तीनों नंबर पता है कि कितना कितना है। ठीक है, वैल्यू आ गया। अब बोल रहा है कि द परसेंटेज बाय विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। क्या बोला कि परसेंटेज में बताइए कि सेकेंड नंबर जो है लेस देन द फर्स्ट नंबर, मतलब सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है। तो देखिए ये फर्स्ट नंबर का मान कितना है, वैल्यू कितना है 70, और सेकेंड नंबर का वैल्यू कितना है 63। तो 70 से 63 तो कम है, कितना कम है, तो यहाँ से कम हो गया हमारा 7 कम है ना, 7, मतलब 70 से 63 मतलब कितना कम है, 7 कम है। तो बी जो है ए से कितना कम है, 7 कम है। और किससे कम, बी का तुलना किससे कर रहे हो, ए से कर रहे हो, तो तुलना जिससे करते हो वो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। और परसेंटेज में मान पूछा है तो परसेंटेज के लिए क्या होता है, 100 से गुना करते हैं उस फ्रैक्शन को और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 खत्म, 7 से 7 खत्म, तो बचा कितना 10, 10 से ये खत्म, तो मतलब हुआ 10%। कहने का मतलब है कि जो सेकंड नंबर है, ये सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर 70 से कितना कम है, तो 10% कम है। ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए राइट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं इसको पढ़कर। एकदम सेम ही चल रहा है लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए मिताज इनकम इज 25% मोर देन डेट ऑफ सीता। क्या बोला कि दो लड़की है, एक मीता है एक सीता है। तो मीता का जो इनकम है सीता से ज़्यादा है, कितना 25%। और 25% का मान कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू बता दीजिए 1/4 होता है ना। तो ये होता है ओरिजिनल वैल्यू, ये मतलब 4 किसका मान है, सीता का। ठीक है, और यहाँ पर है मीता। अब मीता जो है सीता से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, मतलब 4 से 1 ज़्यादा 5। ठीक है, दोनों का अब हमारे पास इनकम आ गया रेशियो के टर्म में। अब बोल रहा है कि व्हाट प्रतिशत में आपको वैल्यू बताना है कि सीताज इनकम लेस देन डेट ऑफ मीता। क्या बोल रहा है अब कि जो सीता का इनकम है, यहाँ पर सीता है तो ये सीता का इनकम कितना है, यहाँ पर 4, और मीता का इनकम कितना है 5। तो बोल रहा है कि आपको प्रतिशत में बताना है कि सीता का इनकम मीता के इनकम से कितना कम है। तो कितना कम है, सीता का इनकम 4 है और मीता का इनकम 5 है, कितना कम दिख रहा है, 1 कम है। सीता का इनकम मीता से कितना 1 कम है। कंपेरिजन किससे, तुलना किससे हो रहा है, मीता के इनकम से। तो मीता का इनकम नीचे चल जाएगा तो 5, और प्रतिशत वैल्यू निकालना है तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या बोले कि 100 से गुना करके परसेंटेज का साइन लगाइए, 5 से इसको काट दीजिए तो कितना हो गया 20%। कितना कम है, इसका मतलब सीता का वैल्यू मीता से कितना कम है 20%। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 85 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। इफ एज इनकम इज 25% लेस देन बीज इनकम।
मान लीजिए एक ए है पर्सन और एक बी है, नाम मान लीजिए ए बी है, और उसका इनकम जो है मतलब ए का जो इनकम है बी के इनकम से इतना परसेंट क्या है, कम है। इतना परसेंट का मान कितना होता है, 1/4 होता है। 25%, देखिए यहाँ पर मिल रहा है 25% का मान क्या होता है, 1/4। तो बोल रहा है कि दो व्यक्ति है, ठीक है, एक ए है और एक बी है, ठीक है, बी नाम का व्यक्ति है। बोल रहा है कि ए का जो इनकम है ना वो 25% कम है, इससे बी के इनकम से। तो बी का इनकम इसका मतलब कितना, ये होता है ओरिजिनल वैल्यू, इसी पे ये होता है परसेंटेज वैल्यू। मतलब 25% का मान कितना है यहाँ पर 1 है, तो एक कम है, तो ये आपका ये होता है ओरिजिनल वैल्यू। इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू किसके पास है, बी के पास। तो बी का मान 4 है, मतलब बी का इनकम 4 है। तो इसी से ए का तुलना किससे हो रहा है, बी के इनकम से, कि ए का बोल रहा है कि ए का जो इनकम है बी के इनकम से एक मतलब 25% कम है। तो 25% का मान क्या है, 1 है। तो बी का अगर वैल्यू 4 है तो एक कम हो जाएगा, तो 3, ए का मान कितना हो जाएगा, ए का इनकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम वैल्यू निकाल लिए, इनकम निकाल लिए ए और बी का रेशियो में। ठीक है, अब बोल रहा है कि बताइए तब देन बाय व्हाट परसेंट इज बी इनकम मोर देन दैट ऑफ ए। तो बताइए कि बी का जो इनकम है ए से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ दिख रहा है ये बी का इनकम 4 है और ए का इनकम 3 है। तो बी कितना ज़्यादा है, ए से एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है ना, ये 4 और ये 3 है। तो कंपेरिजन पूछ रहा है कि बी का इनकम ए से कितना ज़्यादा, तो एक ज़्यादा है। और बी का किससे पूछ रहा है, एक, तो ए कहाँ जाएगा, जिससे कंपेरिजन होगा वो नीचे जाएगा फ्रैक्शन में। तो ए का 3 इनकम है तो 3 नीचे। अब परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुना और परसेंटेज का साइन। तो इतना का वैल्यू क्या होता है, अगर आपको देना है तो इससे डिवाइड दे दो। तो डिवाइड दोगे तो आपका आएगा 33 1/3%। यही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है।